टिश्यू पेपर मशीन बैठाने से लेकर कॉस्टिंग कैसे आता है, एक पेपर बनाने से लेकर पैकेट करने से लेकर मार्केट में जैसे बिक्री होगा उसका कॉस्टिंग के बारे में आपको समझाएंगे। आपको इस वीडियो के माध्यम से आज हम दिखाना जा रहे हैं कि टिश्यू पेपर मशीन का जो हम लोग रोल बनाते हैं और उसको फिनिशिंग करते हैं एक प्रोडक्ट में, उसका कॉस्टिंग किस प्रकार का आता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक टिश्यू है जो कि एक साइज़ में बंधा हुआ है। आपको एक समझना होगा पहले इसका फोल्डिंग कैसे होता है। फोल्डिंग साइज़ के अनुसार होता है। अगर आप 30 बाई 30 सेंटीमीटर का फोल्डिंग करते हैं तो आपका ये जो दाग दिख रहा है ये नहीं आएगा। ये छोटे साइज़ का टिश्यू बनाया गया है जिसकी वजह से ये फोल्ड हो गया है। ये 28 सेंटीमीटर का रोल लिया गया है, 28 बाई 30 सेंटीमीटर से बना गया है। तो चलिए आपको 28 बाई 30 सेंटीमीटर खोल के दिखाते हैं, लेकिन इसको 30 बाई 30 सेंटीमीटर आप कर सकते हैं। जब फोल्ड खोलेंगे तो ये आपका 30 बाई 30 सेंटीमीटर इसको बोला जाता है, ठीक है। जिसको फोल्ड करने के बाद में आपका ये जो टिश्यू है दो प्रकार में फोल्ड होकर आपका पैकिंग हो जाता है। ये 30 बाई 30 सेंटीमीटर का टोटल फोल्डिंग मिलेगा। जो आप पेपर साइज़ होता है हम लोग लेते हैं, पेपर साइज़ आपका 12 इंची पकड़ सकते हैं, 300 mm भी पकड़ सकते हैं, कोई 295 mm भी पकड़ सकते हैं। तो हम यहाँ सेंटीमीटर की जगह में इंच पकड़ लेते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो काम करेगा एक टिश्यू को बनाने के लिए, क्योंकि पेपर को जब हम लोग बनाएंगे तो उसका पूरा साइज़ मापना पड़ता है, फोल्ड पेपर को नहीं माप सकते। तो अपन जब मापेंगे इसको 3 प्रकार से मापेंगे। पहला है कि साइज़ इंटू साइज़ इंटू साइज़ इंटू GSM होल डिवाइडेड बाय 1550, जो पेपर को मापने के लिए रेडियस आता है, ठीक है। 1000 पीस का फॉर्मूला ये है, 1000 पीस को कैरी करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइज़ इंटू GSM होल डिवाइड बाय 1550। ये रेडियस हो गया फॉर 1000 पीस। 1000 टिश्यू के लिए ये फॉर्मूला यूज़ होगा। आज के माध्यम से आपको ये समझाने में हेल्प करेगा। 12 इंची जैसे मैंने आपको दिखाया था, पूरा खुला हुआ टिश्यू 12 बाई 12 इंटू जो GSM आपको लेना है 17 GSM मैंने यहाँ लिया है। 15 GSM का भी टिश्यू आता है, 18 का भी आता है। 1550 का रेडियस से डिवाइड किया है, 2448 डिवाइड बाय 1550 आया। 1 किलो 570 ग्राम में आपका 1000 पीस टिश्यू रेडी होकर निकल रहा है, ठीक है। तो पर पीस ग्राम वेट जो है 1.57 मैंने दिया है। आपका समझ लीजिए एक पीस के लिए हो गया। जब डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली एक पीस का ये ग्राम आ गया है। 1570 ग्राम डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 1.57 ग्राम ही आएगा, ठीक है। तो फॉर 90 पीस अगर टिश्यू हम पैकिंग करते हैं, क्योंकि देखिए आपके यहाँ बहुत सारा टिश्यू का जो कस्टमर है, कोई 50 का 45 का पैकिंग करता है, कोई 100 का पैकिंग करना चाहता है, कोई 90 का पैकिंग करता है। वो किस लिए होता है ये भी मैं बताता हूँ। ग्राम की वजह से कोई 100 ग्राम का सबसे ज़्यादा मार्केट में चलता है। तो हमारे टिश्यू के हिसाब से अगर हम पैकिंग करेंगे तो 90 पीस का अगर 17 GSM का मटेरियल हम लोग पैकिंग करते हैं तो 90 पीस इंटू 1.57 ग्राम करेंगे तो हार्ड पेपर वाला जो पैकिंग करते हैं 141 ग्राम हो जाएगा, 141 ग्राम। और अगर हम लोग वही चीज़ 80 पीस में पैकिंग करेंगे तो 1.57 125 ग्राम हो जाएगा, जो कि ये मार्केट में सबसे ज़्यादा किफ़ायती है और चलता भी है 125 ग्राम का। अगर हम आते हैं इसको कॉस्टिंग में लेकर, देखिए कॉस्टिंग कैसे करेंगे एक टिश्यू को बनाने के लिए। एक टिश्यू का कॉस्टिंग कैसा आ रहा है, पैकेट का खर्चा कितना आ रहा है, अब ये बताते हैं आपको। तो एक टिश्यू बनाने के लिए अब हम लोगों को कॉस्टिंग देखना है कि अपना पैकेट करने से कैसे खर्चा आएगा और क्या कॉस्टिंग बैठता है। समझ लीजिए हम लोग अगर कॉस्टिंग करते हैं 65 रुपया का मटेरियल लेते हैं, 65 रुपया का मटेरियल आपके लिए हार्ड पेपर जो है बहुत तरह का कंपनी मिल जाएगा, DSG, SSG, मोहित, और भी कंपनी है, वेलम अभी आई है, नई कंपनी है, बढ़िया कंपनी है जहाँ से को मटेरियल मिलेगा। उसका रेट भी अनुसार आपका कभी 60 रुपये भी हो सकता है, 65 रुपये भी हो सकता है। तो ये रेट माफ़ कीजिएगा, ये रेट मैं अप्रॉक्सीमेटली दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो आप इसको रेट मत पकड़िएगा। रेट आपका वैरी करेगा, डे टू डे हफ्ते भर में भी वैरी कर सकता है। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए मैं जस्ट इसको पकड़ता हूँ, 65 रुपया डिवाइडेड बाय 65 रुपये को पहले 12% लेते हैं। 12% GST लगता है आपका हार्ड टिश्यू में और 18% GST लगता है सॉफ्ट टिश्यू में।
तो हार्ड पेपर में अगर 65 रुपया माइनस 12% करते हैं तो 7 रुपया 8 पैसा GST है प्लस 65 रुपया मटेरियल का है, तो 72 रुपया 80 पैसा बैठ जाएगा। किसके लिए बैठेगा, कितना पैकेट के लिए बैठेगा? अब इधर आइए, 1000 1 किलो में 125 ग्राम से अगर डिवाइड करेंगे, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, डिवाइड बाय 125 ग्राम एक पैकेट का निकलता है, तो 8 पीस अपना पैकेट निकला, 8 पैकेट अपना बन चुका है। 1 किलो में टिश्यू में 8 पैकेट बन गया, तो 72 रुपया पॉइंट 880 पैसे डिवाइड बाय 8 पैकेट, तो 9 रुपया 10 पैसा अपना कॉस्ट प्राइस है। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 9 रुपया 10 पैसा आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, एक पैकेट टिश्यू बनाने के लिए, एक पैकेट टिश्यू बनाने के लिए आपको जो फिनिशिंग करना जैसे भी कर रहा है, 9 रुपया 10 पैसा आपका कॉस्टिंग आएगा। उसके बाद छोटा एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये 1 रुपया आप ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये खर्चा आपका पर डे आएगा। ये कैसे आता है ये भी मैं आपको समझाता हूँ, मैं जस्ट छोटा एग्जांपल से देता हूँ। ये खर्चा इतना लगेगा नहीं, 30 से 40 पैसा में हो जाएगा, बट फिर भी आप 1 रुपया कैरी कीजिए। देखिए, आप 15,000 रुपया किसी बंदे को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपका 5,000 रुपया आता है, ट्रांसपोर्टेशन भी आपका 4 से 5,000 रुपया लग गया, सोच लीजिए, तो 24,000 रुपया ये लगा। लेकिन ये 1 टन के हिसाब से है, डिवाइड बाय 1000 किलो, तो 24 रुपया आप पकड़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टिंग आया है। तो 65 रुपया प्लस 24 रुपया, 89 डिवाइड बाय 8 पैकेट, देखिए आपको कितना आया है कॉस्टिंग। 11 रुपये यहाँ दिखा रहा है, मैक्स टू मैक्स जो मैंने सबसे ज़्यादा पकड़ा है। यहाँ मैं 10 रुपये 10 पैसा मैंने पकड़ा है इसको। 1 रुपया आपके लिए जगह के लिए ऐड ऑन आप कर सकते हैं अगर आपको सेफ साइड करना है। क्यों, यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्टेशन 4000 एक्स्ट्रा जोड़ा है, इसीलिए वो ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन ये 10 रुपया मैक्स टू मैक्स यहाँ आ जाएगा आपका। उसके बाद भी खर्चा है, अभी खर्चा एक और है जो कि 75 पैसा का आपका कॉस्टिंग आएगा। 10 रुपया 10 पैसा प्लस 75 से 85 पैसा ये वैरी करता है, ये भी 10 पैसा वैरी कर सकता है।